हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी पोस्ट हाथ लगी है जो माननीय अनिल कुमार ब्योर साहब के माध्यम से यहाँ पे लिखा गया है या भेजा गया है या शेयर किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम कार्यालय को सम्मान के साथ खुला पत्र जो तो लिखा गया है। उन्होंने बताया कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और 1 अगस्त 2012 से 5 साल के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 20 लाख रुपए जमा किया था। मुझे 17,676 रुपये हर महीने ब्याज की राशि का भुगतान किया जा रहा था, जो आर्थिक रूप से चिंता से मुक्त जीवन जीने में सक्षम था। परिपक्वता तारीख पर जब मैंने बैंक में राशि का पुनर्निवेश किया तो अब मुझे केवल 10,416 रुपये ब्याज मिल रहा है, अर्थात 7,260 रुपये प्रति माह कम मिल रहा है, जो पिछले रिटर्न पर 40% कम के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मुझे यह नुकसान क्यों उठाना चाहिए या अपने दवाई, आटा, दाल, सब्जी, फल, दूध आदि को त्याग देना चाहिए? 2014 में सत्ता संभालने के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया और न ही कोई सुविधाएं दी गई, लेकिन 2014 में जो मौजूद था उसे भी वापस ले लिया गया है। वर्ष 2014 की कीमत पर मुद्रास्फीति की वजह से कोई भी वस्तु या सेवा उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप मुद्रास्फीति के सूचांक के आंकड़े लाने में सक्षम हैं, लेकिन वास्तविक कीमतों पर नहीं। दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुएं आटा, दाल, चावल, नमक, बेसन, प्याज, टमाटर, साग सब्जी आदि वस्तुओं को ठीक से वरिष्ठ नागरिक इस्तेमाल करने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि आपके इन मुद्दों के लिए जवाब है, जैसे बैंक में जमा, अग्रिम पर ब्याज, मांग और आपूर्ति पर निर्भर, कृषि उत्पादों के मौसम के साथ दैनिक उपयोगों की वस्तुओं की कीमतों में बदल रही है। लेकिन कीमतों के सीधे ऊपर और तेजी से बढ़ने को इन कारणों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि सरकार उद्योगों को सस्ता क्रेडिट प्रदान करना चाहती है, जरूर करे, परंतु वरिष्ठ की जमा के ब्याज की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बैंक एनपीए के ज्वालामुखी पर बैठे हैं और सभी अच्छे पैसे खराब पैसे के लिए रिटायर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम करे, जिन्हें अपने स्वर्णिम जिंदगी के हजारों दिन 30 से 40 साल देश की सेवा के विभिन्न संगठनों में काम करके व्यतीत किया हो? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस 40% की आय की कमी को कैसे पूरा किया जाए, जबकि महंगाई 200% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कोई केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, सांसद, विधायक अपने वेतन और भत्ते में इस प्रतिशत की कटौती करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर वरिष्ठ नागरिक ही क्यों वहन करें? शायद ऐसा इसलिए है कि क्या आपकी तरह हमारे पास स्वयं के वेतन, भत्ते और फर्क को समझ कर संशोधित करने की शक्ति नहीं है। पूरे वर्ष में मात्र 3 महीने के सत्र में काम करने के लिए पूरे वर्ष भर का वेतन, भत्ते आदि दिया जाता है। जब आपके सैलरी बढ़ाने के लिए बात आती है तो एक बार 2 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास कर देते हैं। सभी सत्ताधारी और विपक्ष एक साथ हो जाते हैं। इस वृद्धि के लिए आप राजकोष, घाटे, अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य कारकों को नहीं देखते हैं। सरकार ने पहले वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए एक योजना 9.20% की शुरू की थी, लेकिन जुलाई में इसे घटाकर 8.3% कर दिया गया और फिर मई 2020 में घटाकर 7.4% कर दिया गया। इसके अलावा जमा की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपए तक ही कर दी गई है, जो अनुचित है। अनुरोध है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर 12% की जाए और अधिकतम राशि सीमा एक व्यक्ति के टर्मिनल लाभों के बराबर होना चाहिए। सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। रेलवे के टिकट में जो छूट मिलती थी उसे तुरंत प्रभाव में लागू करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप उन लोगों के दुर्दशा को अवश्य समझेंगे जिनको अपने वर्तमान खर्च का हिस्सा उनके जीवन काल की बचत की ब्याज से मिलता है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं आपको किसी भी तरह से नाराज़ किया है। सादर धन्यवाद और
सादर भारतीय सभी भारतीय सीनियर सिटीजन। दोस्तों यहाँ पे ये जो जानकारी है, ये जो पोस्ट माननीय अनिल कुमार जी के माध्यम से शेयर किया गया है, तो बहुत बड़ा यह पोस्ट है कि वहाँ से शेयर हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें आप लोगों की क्या राय है, क्या यह खबर सच है या नहीं है, और इस खबर को लेके आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।